वी हैव ऑलरेडी डन इमेज एनहांसमेंट एंड रिस्टोरेशन फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द इमेज। उसके बाद हमने फीचर एक्सट्रैक्शन की सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई यूजफुल फीचर्स फ्रॉम द इमेज। अब ये फीचर्स और ये क्वालिटी वाला जो इमेज है हमारे किस काम आएगा? बेसिकली टू अंडरस्टैंड द इमेज, जो हम ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की मदद से करते हैं। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के अंदर हमारे पास थ्री टाइप की डेफिनेशन हो सकती हैं। नंबर वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इमेज में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर केस, अगर हमारे पास एक MRI है जिसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ कैंसर प्रेजेंट देयर, तो उसका आंसर येस या नो होगा कि कैंसर है या नहीं। इसे क्लासिफिकेशन कहेंगे और स्पेसिफिकली इट वुड बी बाइनरी क्लासिफिकेशन। सेकंड जो है हमारे पास डिटेक्शन है। डिटेक्शन में हम ये बताएंगे कि वेयर आर द कैंसर सेल्स प्रेजेंट इन दैट इमेज इफ देयर आर एनी, यानी कि कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर कैंसर सेल्स मौजूद हैं। और फाइनली जो है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन में हम फाइंड आउट करते हैं कि जो अगर हम कह रहे हैं कि उधर कैंसर मौजूद है तो उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे कि इज दिस द ब्लू पार्ट, इज दैट ब्लू पार्ट इज कैंसर और नो। अब ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन देखने में बहुत आसान सी चीज़ लगती है कि हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट देखा और आइडेंटिफाई किया कि ये कैंसर सेल है नहीं है, क्या कलर है इसका, क्यों हो रहा है, ये सब। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? बेसिकली जब हम इमेज की बात करते हैं, अगर इमेज को हम डिफरेंट व्यू पॉइंट से लें तो उसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। यानी कि अगर एक फ्रंटल इमेज है या एक साइड वेज से लिया जाए तो वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा। इसी तरह हमारे पास इल्यूमिनेशन कंडीशंस हैं। इल्यूमिनेशन से मुराद है कि अगर हमने नाइट के टाइम कोई वीडियो ली या इमेज लिया तो उसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू ब्राइटर इमेजेस के। ओक्लूजन, ओक्लूजन से मुराद रुकावट होती है कि अगर एक इमेज एक ऑब्जेक्ट है जो क्लियर इमेज कैमरे के सामने आ रहा है या उसके सामने कोई और चीज़ आ जाती है तो उसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। स्केल से मुराद साइज़ है कि अगर इमेज के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है तो ईजी टू अंडरस्टैंड, वरना नहीं। सिमिलरली देयर आर सम अदर challenges of object recognition which are listed here। अब ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करते कैसे हैं? इसका सबसे आसान मैकेनिज्म टेम्पलेट मैचिंग है कि आपने जो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है उसका एक टेम्पलेट बनाया जाए, उसे इमेज के ऊपर मैप किया जाए और अगर वो दोनों कोरिलेट हो जाएं तो आप सिंपल ये कहें कि जी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन अगेन ड्यू टू चैलेंजेस ऑफ ऑब्जेक्ट रिकग्निशन ये बहुत सी वेग सी टेक्निक होगी। सेकंड वन इज अलाइनमेंट ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स। इसमें हम क्या करते हैं कि टेम्पलेट को उस पर मैप तो करते हैं लेकिन हम उसे ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेशन है, इनको अप्लाई करते हैं ताकि अगर वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लोकेशन पे मौजूद नहीं है तो उसे फाइंड आउट किया जा सके। अलाइनमेंट से मुराद एंगल शिफ्ट है उसका। थर्ड वन इज अपीयरेंस बेस्ड मेथड्स, जिसमें सबसे कॉमन जो है कलर हिस्टोग्राम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉल है तो उसका कलर येलो, ग्रीन या रेड होगा। ग्रास है तो ग्रीन होगा, स्काई है तो नेवी ब्लू होगा, एंड सो ऑन। और एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है जिसके अंदर हमारे पास जो टेम्पलेट मैचिंग से मिलती जुलती टेक्निक है, लेकिन इसके अंदर हम स्केलिंग वगैरह को कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो स्केल्ड इन या स्केल्ड आउट है, जूम्ड इन और जूम्ड आउट है, तो उसे हैंडल कर सके। इसी तरह जो करंट टेक्निक्स हैं वो क्या हैं? दो किस्म के फीचर बेस्ड टेक्निक्स हैं, एक लोकल फीचर बेस्ड और एक ग्लोबल। ग्लोबल वो हैं जो इमेज को एज अ होल लेते हैं और लोकल बेस्ड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल पार्टीशनिंग इनसाइड द इमेज को फोकस करते हैं। अब लोकल फीचर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? लोकल फीचर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले देखा जाता है कि इंडिविजुअल कौन से फीचर्स हैं, प्लस उनका स्पेशल कोऑर्डिनेट या आपस में क्या रिलेशनशिप है। फिर उनके कौन सी क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। और यूजुअली मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेज होती हैं जिनमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा होता है। उसके बाद हमारे पास बैग ऑफ फीचर्स की टेक्निक है जिसमें हम ये कहते हैं कि स्पेशल कोऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस जो है दैट इज़ ओनली ऑफ फीचर्स। और फाइनली हमारे पास पार्ट बेस्ड मेथड्स हैं। अगेन नाम से जैसे नुमाया है कि पार्ट बेस्ड मेथड्स क्या होंगे, इंडिविजुअल पार्ट्स की बेस पे बताएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन फेस की बात करता हूँ तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आइज़ हैं, लिप्स है, नोज़ है, चिन है, फोरहेड है। इनको मिलाते हुए हम बता सकते हैं कि इट इज़ अ ह्यूमन फेस।